मौत बन के वापस आई हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब तुम दोनों की खुशियों पर ग्रहण रखो। आपको जो चाहिए ना मैं आपको दूंगा। आपको जेल से बाहर निकलना है ना, मैं छुड़वाऊंगा आपको जेल से। अब सिर्फ तेरे और इसके सामने आजा मान। लेकिन अच्छा मेरे सामने ये मत कर। हट जाओ। ये मत करना तो बहुत बुरा होगा। मैं बोल रहा हट जाओ। हूँ। मैं डोरी डोरी राजनंदिनी ने डोरी पर तानी गन। ए डोरी, मैं तेरे और तेरे होने वाले बच्चे की मौत बन के वापस आई हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। क्या क्या होगा मान और डोरी का मिलन? जी हाँ, सीरियल डोरी सीजन 2 के फैंस के लिए है सैड न्यूज, और वो ये कि शो का आखिरी दिन का शूट पूरा हो चुका है। इस आखिरी दिन की शूटिंग में हुई एक ट्विस्ट वाली एंडिंग। एक तरफ जहां मान और डोरी दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मान और डोरी फिर से एक हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए। इन दोनों के बीच के प्यारे और रोमांटिक पल भी नजर आया। वहीं दूसरी तरफ जब पूरा परिवार मान और डोरी के नए रिश्ते की खुशी मना रहा होता है, तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जहां इनकी खुशियों पर नजर लग जाती है राजनंदिनी की, जो हाथ में गन लेकर वहां पहुंचती है और सीधे डोरी पर निशाना साध देती है। फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। ए डोरी, मैं तेरे और तेरे होने वाले बच्चे की मौत बन के वापस आई हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब तुम दोनों की खुशियों पर ग्रहण रखो। डोरी को बचाने के लिए मान बीच में आता है और राजनंदिनी को रोकता है, लेकिन राजनंदिनी धमकी देती है कि वो मान, डोरी और उनके होने वाले बच्चे तीनों को खत्म कर देगी। आपको जो चाहिए ना मैं आपको दूंगा। आपको जेल से बाहर निकलना है ना, मैं छुड़वाऊंगा आपको जेल से। अब सिर्फ तेरे और इसके सामने आजा मान। लेकिन अच्छा मेरे सामने ये मत करना। हट जाओ। ये मत करना तो बहुत बुरा होगा। मैं बोल रहा हट जाओ। हूँ। मैं डोरी और फिर डोरी और राजनंदिनी के बीच छीनाचपटी शुरू हो जाती है। डोरी छोड़ दो। डोरी अब इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद सीरियल कहानी में कैसे होगी एंडिंग, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए कचौरी आई है। तुम्हें तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पसंद। तुम्हें कुछ खिलाना और सूरज को रोशनी दिखाना, ऐसा ही कहते हैं तुम्हारे पापा। आप तो यही कहेंगे ना, आपकी बहू जैसा खाना बनाना किसी को आता ही नहीं, है ना? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सुदेश जी ने सौम्या की तरफ इशारा किया। सौम्या के उड़े होश ये सोच कर कि कहीं उसका भांडा न फूट जाए। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ जहां कुसुम सौम्या के लिए प्यार से कचौरी बनाती है, वहीं आदित्य आता है और सौम्या को जूस ऑफर करता है, लेकिन सौम्या साफ मना कर देती है। इसके बाद होती है मंगल की एंट्री और कुसुम मुस्कुराते हुए कहती है,
तेरी फेवरेट चीज बनाई है। मंगल, ये देखो हमने तुम्हारे लिए कचौरी आई है। तुम्हें तो बिल्कुल ऐसा कचौरी पसंद है। तुम्हें कुछ खिलाना और सूरज को रोशनी दिखाना, ऐसा ही कहते हैं तुम्हारे बाबा। आप तो यही कहेंगे ना, आपकी बहू जैसा खाना बनाना किसी को आता ही नहीं, है ना? आइए, हम आपको दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट जब सुदेश जी सौम्या की ओर इशारा करते हैं। ये देखकर सब रह जाते हैं हैरान। और सौम्या घबरा जाती है, उसे डर सताने लगता है कि कहीं सुदेश जी उसके बारे में सब कुछ न बता दें। वो मंगल की जगह है, वही वहाँ बैठे। सौम्या, तुम इधर आ जाओ। कुसुम पहले तो उलझन में पड़ जाती है कि सुदेश जी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वह तुरंत कहती है, जिस जगह सौम्या बैठी है वो जगह मंगल की है, तो तुम वहां से उठो। यह सुनकर सौम्या रह जाती है दंग। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि हम एक साथ 1 और 1 11 हैं, तो अगर सरगुन निकल जाती है तो मैं अकेला रह जाता हूँ, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। खास मन भी नहीं करता कुछ करने का जब ये नहीं होता। इट्स अ फुल सर्कल, लाइफ एक फुल सर्कल है। कभी किसी ने हमारे करे, आज हम किसी के कर रहे हैं, बट हम लोग मिलकर एक दूसरे के कर रहे हैं। वो लोग अच्छा काम करके हमारे भी सपने पूरे कर रहे हैं, सो इट्स गिव एंड टेक। मैं और सरगुन हम लोग ड्रीमियाता ड्रामा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब कि हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव बजट के अंदर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा आदमी आए जो शो से ज़्यादा भारी हो। हम हर चीज़ पे फोकस करते हैं। पूरा ये अब क्या बढ़ाना, अब तो पूरा ये परिवार मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ है। तो कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द का, इट्स ऑलवेज बैलेंस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरी दुबे और हमारे साथ हैं एक्टर प्रोड्यूसर रवि दुबे और शर्गुन मेहता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यही था, एक समय था जब एज एन एक्टर हम आपका इंटरव्यू करते हैं, आज एज ए प्रोड्यूसर कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश हैं कि वो ऊपर वाले की कृपा है, महादेव की कृपा है कि सब कुछ हो रहा है और हम कर पा रहे हैं। तो बस कोशिश यही है कि आगे भी आप लोगों को कहानियाँ देते रहें। यू नो शर्गुन, जैसा सपने देखते हैं ड्रीम, वैसे ही सबके आप लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, दूसरे एक्टर्स के सपने पूरे कर रहे हैं, ये फीलिंग कैसी होती है? इट्स अ फुल सर्कल, लाइफ एक फुल सर्कल है। कभी किसी ने हमारे करे, आज हम किसी के कर रहे हैं, बट हम लोग मिलकर एक दूसरे के कर रहे हैं। वो लोग अच्छा काम करके हमारे भी सपने पूरे कर रहे हैं, सो इट्स गिव एंड टेक। रवि ने कहा जहाँ शर्गुन नहीं है, मतलब वहाँ मेरा कुछ पहचान नहीं है, क्या? वो सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो मुझे लगता है कि हम एक साथ 1 और 1 11 हैं, तो अगर सरगुन निकल जाती है तो मैं अकेला रह जाता हूँ, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। खास मन भी नहीं करता कुछ करने का जब ये नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही है एक्चुअली। नहीं, हम दोनों के लिए एक ही जैसा है ये बात। आप भी मानती हैं? बिल्कुल, क्या है, इसके बिना तो मैं भी अधूरी हूँ, जैसे मेरे बिना अधूरा है। 1 और 1 11 है ना, तो 1 1 तो अकेले ही हुए। रवि, आज पीछे पलट के देखते हैं, कुछ याद आता है कैसे एज ए मॉडल शुरुआत हुई थी और आज कैसे आप इस तरह से यूँ बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? सब याद है जी, सब कुछ याद है। और आपके साथ तो मतलब बातचीत जो है 2005-6 से हुआ करती है, काफ़ी टाइम हो गया, 20-22 साल हो गए आपसे भी बात करते हुए। तो यही है कि आई थिंक थोड़ी नीयत साफ़ रखने की कोशिश की है इतने सालों में, और आई थिंक ऊपर वाला वही देखता है। ऊपर वाला ये नहीं देखता कि आप क्या प्रोग्रेस, क्या सक्सेस कर रहे हैं। ऊपर वाला ये देखता है कि जो 20-22 साल पहले जो नीयत थी वही आज है कि नहीं है। वो मतलब आई कैन विद प्राइड एंड ऑल ऑनेस्टी से दैट मी एंड सरगुन आर ट्राइंग टू कीप दैट इंटैक्ट। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये कहावत हम बचपन से सुनने आए हैं, अब हम आपको देख के ये कह भी सकते हैं। मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ है, तो कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द का, इट्स ऑलवेज बैलेंस। यस।
सो नया कुछ आ रहा है आपका, बहुत पहला वाला बहुत पॉपुलर हुआ था, क्या कुछ बताओ? कुछ नहीं जी, लव स्टोरीज़ हैं, बहुत प्यारी लव स्टोरीज़ हैं। आप ड्रीमी आता ड्रामा पे देख सकते हैं। तो आशिकी एंड हाले दिल 6 जून को शुरू हो जाएगा। एन्जॉय इट एंड हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, कैसे मैनेज होता है, क्योंकि आप एक तरफ जैसा इन्होंने कहा डेट्स नहीं है आपके पास और सब मैनेज भी करना है, सब कुछ हैंडल करना है, ये कैसे हो पाता? मतलब ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं है, क्योंकि एक तो हमने एक लंबा टाइम जो टेलीविज़न किया है ना, वो आई थिंक बहुत तगड़ा रियाज़ है अपने आप में। आपको दशक बहुत बड़ा एक रियाज़ है वो अपने आप में, कि आप जो है एक दिन में मतलब वो जो है 20 एक घंटा काम करना हो, उसी में 25 और चीज़ें मैनेज करना हो। एक तो सरगुन इज़ एनी वे मास्टर एट दैट। मैंने भी वक्त के साथ में वो काफ़ी कुछ सीखा है। सो अब हो जाता है, एंड आई थिंक बिटवीन अस वी आर एबल टू काइंड ऑफ समहाउ टेक केयर ऑफ इट। आप दोनों कभी इस पूरी जो लाइफ को चलते चलते पर्सनल लाइफ को भी फोकस करते हो, आगे कैसे करना है, क्या करना है, अपना परिवार भी बढ़ाना है? हम हर चीज़ पे फोकस करते हैं जी। अब क्या बढ़ाना है? अब तो पूरा ही है परिवार। कभी सोचा है, मतलब परिवार इन द सेंस, कभी आपके छोटे वो प्रायोरिटी नहीं है। लास्टली चलते चलते क्या कहना चाहोगे फैंस को, चूंकि समय नहीं है, हम फिर बात करेंगे। बिल्कुल हरी थैंक यू। प्लीज़ वॉच ड्रीमी आता ड्रामा और अपना खूब सारा प्यार दीजिए हमें। जब भी आप का शोज आता है, आपके पुराने एक्टर्स में हमेशा आते हैं, क्या वजह? मतलब लोग भी ये पूछते हैं कि एक तो कंफर्टेबल होता है, या आप जानते हैं उनको, ये वजह है, या रीज़न क्या है? हम उन्हें जानते हैं, वो बहुत बड़ी वजह है। जानते हैं तो हमें पता है कि उसकी पर्सनली वो हमारा जो कैरेक्टर हम लिख रहे हैं उसके साथ कितना अलाइन करता है। और दूसरा उनके प्रोफेशनलिज्म को भी जानते हैं। दूसरा हाँ, एक सेफ्टी, एक होम ग्राउंड होता है। मैं और सरगुन हम लोग ड्रीमी आता ड्रामा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब कि हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव बजट के अंदर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा आदमी आए जो शो से ज़्यादा भारी हो। सो आई डोंट वांट दैट। और बिग बॉस में बहुत सारे जाते हैं। वो उनकी मर्जी है। वो चॉइस उनकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम अपने अपने किरदारों में इतने मशहूर होकर काम करें कि वो बहुत ही नेचुरल लगे, लोगों को बहुत पसंद आए और सब हंसे यार। इन दी एंड सबको हंसाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं रहता कि ये गोगी स्टोरी है, ये टप्पू स्टोरी है, ये टप्पू सिन्हा की स्टोरी है। बहुत भूखे हैं यार हम लोग, बहुत जेन्युइनली excited बहुत है भूखे हाँ, हैं और हम लोग को चाहिए एक अपॉर्चुनिटी दिख जाए, हम तब बोलते हैं ना बहुत अच्छे से वो काम करे, उतने लोगों को हम हंसा सके, उतने लोगों को हमको हंसा। 17 साल हो गए लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ कि ऋत्विक यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल द क्रेडिट गोज टू आसित सर एंड गॉड। ऐसा होता है ना कि 5 उंगली जब एक साथ आती है ना तो मुट्ठी बन जाती है, तो ऐसा वही है। टप्पू सेना है, वो ऐसे इसने सही टप्पू एग्जांपल दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं तारक मेहता के सेट पर। आशीष जी से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि अब हम टप्पू सेना पर थोड़ा फोकस करेंगे, उनकी कहानी को हम और ज़्यादा अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आप लोग के ऊपर थोड़ी जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से देखते हैं, क्योंकि किसी भी शो को बनाने के लिए सब लोगों की मेहनत लगती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो हमारे ऊपर कोई स्टोरी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ही सिर्फ लाइमलाइट में हो। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी की भी स्टोरी हो तो हम एटलीस्ट हमारा जो पार्ट है हम उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें जितना किसी का भी स्टोरी हो। तो हम चाहते हैं कि उसको और जस्टिस दे। जो भी आशीष सर स्टोरी लेकर आए, हम अपने अपने किरदारों में इतने मशहूर होकर काम करें कि वो बहुत ही नेचुरल लगे, लोगों को बहुत पसंद आए और सब हंसे यार। इन दी एंड सबको हंसाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये बात तो है कि हम पे फोकस हो रहा है, हम पर स्टोरी आ रही है, पर ऐसा नहीं है कि पहले हम फोकस नहीं हो रहे थे। हम पहले भी हमारा पर फोकस था, और जबकि अभी जो स्टोरी आई थी अभी गोगी की स्टोरी, बट हमारा ऐसा नहीं था कि मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी, वैसा नहीं, वो हमारी स्टोरी रहती है। तो कभी ऐसा नहीं रहता कि ये गोगी स्टोरी है, ये टप्पू स्टोरी है, ये टप्पू सिन्हा की स्टोरी है। यस, तो यस, जिम्मेदारी तो है ही, जैसे नीतीश ने बोला है बहुत। और हम लोग तो यार, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अब उस हिसाब से उनकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कब तक बच्चे 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 रहेंगे। वही है कि बेसिकली 17 साल हो गए, अभी 17 साल बाद उन्हें ऐसा फील हुआ होगा कि अब इनके कंधों पे भी जिम्मेदारियाँ डालें। एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट अबाउट इट कि यार उनको ऐसा फील हुआ हमें लेके। कुछ चीज़ें शायद उन्हें दिखी होंगी, हम जितने भी हम 5 हैं
हमारे अंदर, सो ही मस्ट हैव सॉ समथिंग और उनको कुछ एक स्पार्क तो दिखा होगा कि हाँ अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा वो जिम्मेदारी वाला, कब तक बेचारे बच्चे ही रहेंगे, और हम कब लोग तक तो खेलते ही रहेंगे। बहुत भूखे हैं यार, हम लोग बहुत जेन्युइनली excited बहुत है, भूखे हाँ, हैं, कि- और हम लोग को चाहिए एक अपॉर्चुनिटी दिख जाए, हम लोग हमारा रिस्पॉन्सिबल इतना होके हम वो एकदम बोलते हैं ना बहुत अच्छे से वो काम करें, और जो मैसेज पहुंचाना है, जितने लोगों को हम हंसा सके उतने लोगों को हमको हंसाना मुझे है। एक और चीज़ लगती है आसिफ सर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि हमारा शो जो है वो हर जनरेशन देखती है, सिर्फ ना ही कि एक बच्चे हो या फिर पर्टिकुलर कोई एक जनरेशन, ऐसा नहीं है, हर एक जनरेशन ये शो देखता है, बच्चे बूढ़े जवान जो हमारे एज के हैं उन सब, वो सब ये शो देखते हैं। सो व्हाट आई फील कि यार एटलीस्ट उनको ऐसा हुआ कि अब इनके थ्रू भी हम, अगर हमारी जनरेशन के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, जेनजीज तो खैर अलग बात है, बट हाँ कि उनके थ्रू भी एक मैसेज इनको भी अगर जाए डायरेक्ट, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब लोग काफ़ी एक लाइन बोलते ना, वो और एक हमारे गलत बीच में लाइन भी में ऐसा है ना जाते यार, हैं। ऐसा होता है ना कि 5 उंगली जब एक साथ आती है ना तो मुट्ठी बन जाती है, तो वैसा वही है। टप्पू सेना है, वो वैसे इसने ही सही टप्पू एग्जांपल सेना। दिया। टप्पू सेना बात है, आप दोनों की अगर बात करें, बहुत लकी हैं आप लोग, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपका पूरा बचपन टीवी पर है। मैंने जब भी आप अपना बचपना देखना चाहें आप वापस टीवी पे देख सकते हो, तो आप इसे कैसे देखते हो? राइट यार मजाक तो मतलब ऐसा फील होता है कि अगर मेरे जो बच्चे होंगे तो मैं उन्हें दिखा पाऊंगा कि यार देख बेटा तेरे पापा ऐसे दिखते थे बचपन में, लाइवली तू देख कि ऐसे दिखते हैं, मतलब पहले दिखते थे। तो यार वो काफ़ी अच्छी बात है, और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि यार हम दोनों को 17 साल से इसी जगह पे, एंड थैंक्स टू आसिफ सर, ये 17 साल हो गए लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल द क्रेडिट गोज टू आसिफ सर एंड गॉड, सो थैंक यू सो मच। मतलब मैं ये बहुत खुशनसीब हूँ सबसे पहले तो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को ये तो बोलूँगा कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा नहीं, मेरे बचपन की दिखाऊंगा, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरा बचपन रिकॉर्ड हो चुका है, और मैं जब भी चाहूँ उसे मैं देख सकता हूँ, और ये सब कुछ आसिफ सर की वजह से ही हुआ है यार। तो हम, मुझे लगता है थैंक यू उनके लिए बहुत बहुत छोटा शब्द है यार, बहुत छोटा शब्द है। और इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जैसे हम कभी बाहर जाते हैं ना तो हमें लोग मिलते हैं, तो मुझे इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जैसे हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं ना, जैसे यूजुअल सब जाते होंगे, तो रिश्तेदार बोलते कि अरे तू इतना बड़ा हो गया और तू कितना बड़ा हो गया। तो जब मैं देखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ और वो लोग इनको देखते हैं और इनको बोलते ना अरे तू कितना बड़ा हो गया, तो ऐसा लगता है कि हमें जैसे हमारे रिश्तेदार प्यार करते हैं वैसे इनको पूरा इंडिया प्यार करता है, पूरा वर्ल्ड प्यार करता है यार। बहुत बड़ी बात है यार। ज़्यादातर लोग बोलते हैं हम लोग आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हाँ। मुझे ये डाउट होता है कि आपके बचपन के क्या हमारे बचपन तो कभी कभार लोग ऐसे बोलते भी है, हमारे से बड़े जो एज में, वो बोलते हैं यार हम आपको देख के ही बड़े हुए हैं। अरे भाई मैं बूढ़े नहीं हो गए, हम भले ही काम कर रहे हैं पर छोटे से बड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि यार एज हो गई हमारी एक। या उनका ये कहना है कि आप बचपन से ही मतलब अभी भी किड से दिखा, तो इस वजह से उनका प्यार है, वो एक हिसाब से प्यार ही है वो। ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ तो मस्ती होने वाली है, और क्या कुछ होने वाला है, एक एक करके बताओ। बहुत सारी धमाल होगी, जैसे एज यूजुअल तारक मेहता में आपको दिखता है कि फन होगा, एंटरटेनमेंट होगा, बहुत सारी धमाल मस्ती, कुछ नई चीज़ें, नए लोग आपको देखने मिलेंगे इस स्टोरी में, एंड होप कि आपको चीज़ें अच्छी भी लगे। मुझे लगता है कि तारक मेहता देखने वाले लोग हैं ना हमेशा ऐसे हंसते हंसते देखते हैं, पर मुझे लगता है ये बार लोग ऐसे देखेंगे, हाँ, और आंखें ये क्या है, और फिर बीच बीच में क्योंकि उनको पता है वो ह्यूमर भी आ रहा है, तो वैसा है यार। बट सच में मज़ा तो आएगा ही, सबको बहुत इन्जॉय भी करेंगे, और इस बार हम लोग काफ़ी नई स्टोरी लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे समय ने कहा कि आपकी आंखें खुलेंगी भी, बंद भी होंगी, स्माइल भी खुलेगी, बंद भी होगी, तो पूरा एक एंटरटेनमेंट का जो मिक्सचर होता है वो सब होगा इसमें, तो देखते रहना, बाकी मेरा भाई बताएगा। या ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको जो ह्यूमर चाहिए तारक मेहता का वो मिला है और मिलता रहेगा। आप बोलते हो आप क्या